पर उतरकर ममता बनर्जी टीएमसी को टूटने से बचा पाएंगी? क्या उनके पुराने संघर्ष वाले तेवर एक बार फिर पार्टी में नई जान फूंक पाएगी, या फिर टीएमसी में बढ़ती बगावत और राजनीतिक दबाव पार्टी को और कमजोर कर देगा? नमस्कार, मैं पूनम यादव और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी एक बार फिर संघर्ष कर रही हैं। वैसे ममता का नाम हमेशा से संघर्ष और सड़क की राजनीति से जुड़ा रहा है। सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन के दम पर उन्होंने 34 साल पुराने वामपंथी शासन को सत्ता से बाहर कर दिया था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। करीब 1.5 दशक तक सत्ता में रहने के बाद ममता बनर्जी खुद विपक्ष की भूमिका में हैं और उनकी पार्टी टीएमसी सबसे मुश्किल दौर से गुजरती दिखाई दे रही है। बता दें कि सत्ता जाने के बाद टीएमसी के सामने सिर्फ राजनीतिक चुनौती नहीं, बल्कि पार्टी को एकजुट बनाए रखने की भी बड़ी परीक्षा है। पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हमलों के आरोप लगातार लग रहे हैं। अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी जैसे वरिष्ठ नेताओं पर हुए हमले ने पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल कमजोर कर दिया है। इसी बीच ममता बनर्जी ने सड़क पर उतरकर संघर्ष का रास्ता चुना है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सत्ता परिवर्तन के बाद हजारों टीएमसी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया, पार्टी कार्यालयों को नुकसान पहुंचाया गया और नेताओं को डराने की कोशिश की जा रही है। इन घटनाओं के विरोध में ममता ने धरना देने का फैसला लिया। हालांकि प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, लेकिन इसके बावजूद वो सड़कों पर उतरी और अपने समर्थकों को संदेश दिया कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। दरअसल ममता बनर्जी की सबसे बड़ी चिंता सिर्फ राजनीतिक विरोध नहीं, बल्कि पार्टी के भीतर बढ़ती बेचैनी भी है। हाल ही में बुलाई गई एक महत्वपूर्ण बैठक में बड़ी संख्या में विधायक नहीं पहुंचे। कई नेताओं की नाराजगी खुलकर सामने आने लगी। कुछ विधायकों और सांसदों के पार्टी छोड़ने की अटकलें भी तेज हैं। यही वजह है कि ममता लगातार संगठन को बचाने और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने में जुटी हुई हैं। बता दें कि टीएमसी के सत्ता से बाहर होने के बाद कई नेताओं को अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है। उन्हें लगता है कि बदलते राजनीतिक माहौल में टीएमसी के साथ बने रहना आसान नहीं होगा। यही कारण है कि पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ता दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ बंगाल के शहरी इलाकों और युवा वर्ग में भी टीएमसी को लेकर नाराजगी देखने को मिली है। रोजगार, भ्रष्टाचार और कथित सिंडिकेट संस्कृत जैसे मुद्दों ने पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाया। विधानसभा चुनाव में इसका असर भी साफ दिखाई दिया। हालांकि चुनौतियां जितनी बड़ी हैं, ममता बनर्जी की राजनीतिक ताकत भी उतनी ही बड़ी मानी जाती है। बंगाल की राजनीति में आज भी उनका व्यक्तिगत जनाधार मजबूत माना जाता है। टीएमसी का पूरा ढांचा काफी हद तक ममता के चेहरे पर टिका हुआ है। यही वजह है कि संकट के समय वो फिर से जनता के बीच जाने और सड़क की राजनीति को हथियार बनाने की कोशिश कर रही हैं। ममता का सबसे बड़ा राजनीतिक दाव हमेशा से बंगाली अस्मिता और खुद को संघर्षशील नेता के रूप में पेश करना रहा। वो अक्सर ये संदेश देने की कोशिश करती हैं कि बंगाल की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है और उन्हें राजनीतिक रूप से निशाना बनाया जा रहा है। इस तरह की राजनीति का असर राज्य के एक बड़े वर्ग पर पहले भी देखा गया है। फिलहाल बंगाल की सड़कों पर ममता को देखकर लग रहा है कि ममता एक बार फिर संघर्ष का रास्ता चुन ली है और बंगाल की राजनीति में एक बार फिर सड़कें सियासी रणभूमि बन रही हैं और इस लड़ाई केंद्र में है खुद ममता बनर्जी। ममता के इस संघर्ष पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।